अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। तो आज जो हम अपनी थर्ड ड्रग देखने लगे हैं ड्रग्स ऑफ एनिमल ओरिजिन में से मेरी थर्ड ड्रग कौन सी है वो है जी लैक, या जिसको शेलेक भी कहते हैं। ये है जी हमारी ड्रग। तो इसको शेलेक भी कहते हैं। उसके अलावा ये क्या होती है कि ये एक रेजोनेंस सेक्रेशन है जो कि प्रोड्यूस होती है एक इंसेक्ट से जिसको लैक कहते हैं, और ये मतलब कि बहुत से ट्रीज़ की ब्रांचेस पर प्रेजेंट होता है, स्पेशली इन द इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ में ये ज़्यादा होता है। जैसे दिन में मतलब कि आप कहने के पाकिस्तान और चाइना और थाईलैंड वगैरह आ जाते हैं, इन कंट्रीज़ में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है और इसको बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जा सकता है। उसके अलावा फूड में भी इसका इस्तेमाल होता है, फार्मास्यूटिकल्स और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो इसकी जो फैमिली है, अब इसकी जो फैमिली इधर हमें दी गई है वो और है, लेकिन जो हमारे सब्जेक्ट में बनती है वो और है। लेकिन इधर इसकी फैमिली दी गई है, ये है जी क्रियाडी, ठीक है, KAKEIIIDAE, ये इसकी फैमिली दी गई है। और विद इन द ऑर्डर हेमीपिटेरा। लेकिन जो हमारी सब्जेक्ट में आती है वो है जी कोकेडी फैमिली, COCCI, इधर मैं लिख भी देता हूँ, COCCIDAE, ठीक है। ये कोकेडी फैमिली है। और इसके अलावा ये कोकेडी फैमिली है, इसकी बेसिकली जो हमें जो पढ़नी है वो है कोकेडी फैमिली। इसके अलावा इसका बोटेनिकल नेम आ जाता है, इधर इसका बोटेनिकल नेम दिया गया है जी केरिया लैका, लेकिन इसका जो बोटेनिकल नेम हमने याद करना है वो है जी लूसीफर लैका, लूसीफर, ठीक है, लूसीफर लैका। ओके, तो लूसीफर लैका। और इसके बाद इसकी कुछ सोर्स डिटेल्स है, मतलब ये कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, नारी ये कैसे मिलता है, ये इंसेक्ट होता कहाँ पे है। तो लैका इज प्रोड्यूस्ड बाय फीमेल इंसेक्ट, ठीक है, एक फीमेल इंसेक्ट से पैदा होता है जिसका नाम है जी लूसीफर लैका। इसको नहीं आपने याद करना है या लैका को, लूसीफर लैका। और एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर इंसेक्ट्स, अच्छा ये मतलब कि अपने एग के लिए एक प्रोटेक्टिव कवरिंग के तौर पर इसको इस्तेमाल कर रहा होता है। तो इंसेक्ट सेक्रेट्स आर रीजनस सब्सटेंस, ये एक रीजनस सब्सटेंस को एक्सक्रीट करता है। एंड एज इट फेड्स ऑन द सैप ऑफ द होस्ट ट्रीज, मतलब ये सैप ऑफ द होस्ट ट्रीज, मतलब होस्ट ट्रीज का जो सैप है या उससे जूस ऑब्टेन करता है उस पर ये फेड कर रहा होता है, जैसे कि लूसीफर लैका। ये असल में ये है इसकी जो हमने पढ़नी है लूसीफर लैका, ठीक है। और ब्यूटिया फ्रॉन्डोसा, ये भी उसकी इसकी दो आप कहने की इसी इंसेक्ट की ही टाइप्स हैं, ठीक है। और इन इंडिया मतलब इंडिया में होता है, पाया जाता है। उसके अलावा साउथ एशिया में पाया जाता है। रेजनस हार्ड होता है, तो मतलब जब इसको एयर के साथ एक्सपोज होता है ये हार्ड हो जाता है और ये लैक इंक्रेस्टेशंस बना देता है, ठीक है, ऑन द ब्रांचेस के ऊपर, मतलब ये इकट्ठा होकर वहाँ पर एक आप कहने के ये ब्रांचेस के ऊपर इकट्ठा हो जाता है और उससे फिर इसको ऑब्टेन किया। इसकी ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब ये जो इंसेक्ट है लूसीफर लैका ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो लैक इंसेक्ट्स जो हैं ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं, जिसमें इंडिया आ जाता है, थाईलैंड, म्यांमार, इसके अलावा पाकिस्तान भी इसमें आ जाता है। और साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया में पाकिस्तान आता है, चाइना, थाईलैंड वगैरह के ममालिक में पाया जाता है। इसके बाद इसकी कलेक्शन है, इसको कलेक्ट कैसे किया जाता है, तो ये कलेक्ट किया जाता है स्क्रैपिंग द रीजनस इन क्रस्टेशंस फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ दोस ट्रीज, ठीक है, मतलब वो ट्रीज की ब्रांचेज जिनके ऊपर जो आप कहने के लूसीफर लैका है ये जाकर बैठता है और उनकी ब्रांचेस पे एक्सक्रीट करता है, उसको वहाँ से इसको स्क्रैप कर लिया जाता है किसी नाइफ वगैरह के जरिए। ट्रांजिशन में से इंक्लूड मैनली हार्वेस्टिंग, ठीक है, फ्रॉम द लैक फ्रॉम द ट्रीज, अच्छा ठीक है, मेनली मतलब कि मैनुअली, मतलब कि कोई शख्स खुद ही जाके अपने हाथ के साथ उसको स्क्रैप करता है, हार्वेस्ट करता है, इसी को हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो मॉडर्न टेक्निक में मतलब कि बहुत सी टेक्निक्स शामिल हो सकती हैं, जैसे स्क्रैपिंग और केमिकल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी प्रिपरेशन है, प्रिपेयर कैसे किया जाता है। आफ्टर कलेक्शन के बाद जो रॉ हमारे पास मटेरियल आ जाता है, रॉ लैक आ जाता है, तो उसको वेरियस प्रोसेसिंग स्टेप्स के जरिए इसको क्या किया जाता है कि रिफाइन किया जाता है, ठीक है। और इनटू डिफरेंट ग्रेड्स, मतलब डिफरेंट ग्रेड्स में डिफरेंट नंबर्स में सूटेबल फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन, मतलब डिफरेंट ग्रेड्स जो है वो मुख्तलिफ जगह पर इसका इस्तेमाल होना होता है, अप्लाई होना होता है, तो उसकी वजह से इसको ग्रेडिंग कर ली जाती है। तो इस प्रोसेस में क्या हो सकता है कि दिस प्रोसेस में इन्वॉल्व वाशिंग, इसमें वाशिंग और इसके अलावा ड्राइंग, सीविंग, मेल्टिंग द रीज़न टू रिमूव द इम्प्योरिटीज़ वगैरह, मतलब कि इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए इसमें इसकी वाशिंग, ड्राइंग, सीविंग और मेल्टिंग वगैरह की जा सकती है, ठीक है। आफ्टर कलेक्शन के बाद क्या किया जाता है कि जो रॉ लैक है उसको बहुत से स्टेप्स के जरिए रिफाइन किया जाता है ताकि इसको डिफरेंट जगह पर डिफरेंट तरीके से अप्लाई किया जा सके, और इसकी प्रोसेसिंग में वाशिंग, ड्राइंग, सीविंग, मेल्टिंग वगैरह आ जाती है, ठीक है।
तो उसके बाद इसकी आती है ये कंपोजिशन। अब लैक कंटेन्स वेरियस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, इसके बहुत से कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। एक तो एजिशैलिक द मेन रेजनेस कंपोनेंट, ठीक है। अब कंपेयरिंग इसमें क्या क्या होते हैं, मतलब इसमें कुछ एस्टर्स होते हैं एलोरेटिक एसिड की और शिलोइक एसिड की। इसके बाद आ जाती हैं वैक्सीन, और इसके अंदर बहुत सी वैक्सीन मौजूद होती हैं, मतलब ऑलमोस्ट 6% इसके अंदर वैक्सीन मौजूद होती हैं। तो वैक्सीन प्रेजेंट होती हैं जो कि कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्लोसी अपीयरेंस ऑफ द लैब, मतलब इसकी वजह से इसकी ग्लोसी सी अपीयरेंस आ जाती है, ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ पिगमेंट्स भी मौजूद होते हैं, नेचुरल पिगमेंट्स जो कि मतलब उसी प्लांट वगैरह के हो सकते हैं, और इसके अलावा जैसे कि ऑरेंज, रेड और ब्राउन कलर के पिगमेंट्स हो सकते हैं। तो इसके अलावा इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज भी हो सकती हैं, मतलब कि बार्क वगैरह, क्योंकि इसको ब्रांचेस से स्क्रैप किया जाता है। और इसके अलावा इंसेक्ट के जो अपने उसके बॉडी पार्ट्स हैं वो हो सकते हैं, या अदर कोई डेब्रिस वगैरह इसके अंदर हो सकता है। तो और इसके अंदर और क्या क्या हो सकता है कि अच्छा वेजिटेबल डेब्रिस, रेड कलरिंग मैटर इसके अंदर हो सकता है, वैक्स 6% हो सकती है। और इसके अलावा इसके अंदर रेजिन्स भी मौजूद होते हैं जो कि 70 to 85% तक हो सकती हैं। तो इसके अलावा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं जी। सबसे पहले इसकी अपीयरेंस है कि इसकी अपीयरेंस कैसी होती है। इसकी अपीयरेंस जो है वो ब्रिटल किस्म की होती है, ठीक है, और रेजिनस इंक्रस्टेशन हो सकती हैं और फ्लैक्स वगैरह शो होती हैं, ठीक है। तो इसके बाद इसकी जो कलर है वो कलर किस तरह का होता है। अच्छा, इसका जो कलर है वो लाइट येलो टू येलो ब्राउन हो सकता है, मतलब, और इसकी मतलब कलर डिपेंड भी कर सकता है, किस वक्त वेरी भी कर सकता है मुख्तलिफ फैक्टर्स की वजह से, जैसे कि एज और प्रोसेसिंग की वजह से, मतलब कि ज़्यादा देर उसको उस जगह पर पड़े हुए हो गई, और इसके जो मतलब कि जिस ड्रग से जिस प्लांट से उसको जो लूसर लेकर उसने ऑब्टेन किया, तो उसकी बुनियाद पर इसकी हो सकती है प्रोसेसिंग। इसके बाद इसका टेक्सचर आ जाता है। इसका जो लैक है इसका ब्रिटल टेक्सचर होता है, मतलब ये ब्रिटल किस्म की होती है। इसके अलावा जब ड्राई किया जाए तो ये प्लाईएबल बन जाती है, ठीक है। सॉरी, जब ड्राई होती है ब्रिटल होती है, और जिस वक्त इसको हीट किया जाए तो ये प्लाईएबल सी बन जाती है, ठीक है, मतलब ये लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। और इसके अलावा इसका ऑर्डर एक क्रिस्टलिक रिजनस ऑर्डर होता है थोड़ा सा इसमें। और इसके अलावा ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज़ अगर इसकी देखी जाए तो ये सोल्यूबल होती हैं, किसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये सोल्यूबल होती हैं, और अल्कोहल वगैरह में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, मगर ये वाटर के अंदर इनसॉल्यूबल होती हैं, ठीक है। वाटर के अंदर क्या होती हैं कि ये इनसॉल्यूबल होती हैं। और इसके अलावा है जी थर्मल प्रॉपर्टीज़। जो लैक है वो बेसिकली लो टेम्परेचर पर ही मेल्ट होना शुरू हो जाता है, और कैन बी मोल्डेड और शेप्ड विद हीट, मतलब जब ये गर्म हो जाए, जब हीटिंग इसकी की जाए तो उसके बाद इसकी मोल्डिंग वगैरह की जा सकती है। तो इसके बाद इसकी केमिकल स्टेबिलिटी आ जाती है। केमिकल स्टेबिलिटी ये जो है जो नॉर्मल स्टोरेज कंडीशंस के अंदर स्टेबल रहता है, ठीक है। और मगर ये डिग्रेड हो सकता है टाइम के साथ। इसकी जो ग्रेडिंग है, इसकी जो क्वालिटी है वो डिस्टर्ब हो सकती है जब इसको हीट या लाइट वगैरह से इसको एक्सपोजर किया जाए, जब इसका हीट अप्लाई किया जाए या इसको लाइटेड एरिया में रखा जाए। उसके बाद इसकी कुछ मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। तो ये क्या होती हैं कि ये रिजनस इंक्रिस्टेशन होती हैं, और या फ्लैक्स होती हैं। इसके अलावा इसकी ब्रांचेज ऑफ होस्ट्रीज भी इसके अंदर हो सकती हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या हो सकती हैं जी, ब्रांचेज ऑफ होस्ट्रीज इसके अंदर होती हैं ऑन दी, अच्छा, और इसके बाद है जी कि सरफेस ऑफ द लैक में भी अनइवन और बम्पी, ठीक है। वो जो लैक बनी हुई है उस ब्रांच के ऊपर, वो उसकी सरफेस जो है वो बम्पी या अनइवन हो सकती है, विद अ ग्लॉसी और शाइनी अपीयरेंस, ठीक है। अपीयरेंस जो है इसकी ये ग्लॉसी या शाइनी होगी, लेकिन इसकी जो सरफेस है वो अनइवन हो सकती है, और ये डिजनस इंक्रिस्टेशंस या फ्लिक्स बनाता है ब्रांचेज ऑफ होस्टीज पर, ठीक है। और डिपेंडिंग ऑन द ग्रेड एंड प्रोसेसिंग लेक में कंटेन, अच्छा, इसके अंदर कुछ इंपोर्टीज हो सकती हैं, मतलब जैसे बार्ड के फ्रेगमेंट और इंसेक्ट के अपरिंग रिमेन्स जो अदर डेब्रिस इसके अंदर हो सकती है। इसके बाद इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, अब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में इनको हम पहले भी देख चुके हैं, मतलब कि इसके अंदर कुछ एस्टर्स होते हैं जैसे कि एलोरेटिक एसिड और श्लोइक एसिड वगैरह हो सकते हैं। इसके अंदर कुछ वैक्सीज होती हैं जो कि ऑलमोस्ट 6% तक होते हैं, और मतलब ये ग्रोसी अपीयरेंस शो करते हैं इसकी। इसके बाद इसके पिगमेंट्स होते हैं, मतलब कि ये ऑरेंज, रेड या ब्राउन कलर के पिगमेंट्स इसके अंदर मौजूद हो सकती हैं, जो कि और इसके बाद कुछ इम्पोर्टीज हो सकती हैं इसके अंदर। इम्पोर्टीज मतलब इसके प्रोसेसिंग जब इसको बनाया गया या जब इसको इंसेक्ट ने बनाया तो उस वक्त इसके अंदर कुछ इम्पोर्टीज ऐड हो गई, या इसके अंदर बार्क और इंसेक्ट के बॉडी पार्ट्स या अदर कोई डेब्रिस भी मौजूद हो सकता है। इसके बाद कुछ फार्मास्यूटिकल या थेरेप्यूटिक यूजेज इसके देखते हैं।
तो अब ये जो लैक है इसको बहुत से फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशंस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कोटिंग मटेरियल के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है टैबलेट्स और कैप्सूल में। इसके बाद ये क्या करते हैं कि ये टैबलेट्स और कैप्सूल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, इम्प्रूव अपीयरेंस, मतलब उनकी अपीयरेंस जो है वो अच्छी दिखाते हैं, शाइनी सी, बहुत ग्लोसी सी अपीयरेंस दिखाते हैं। और ये जो कंट्रोल मतलब कि जो उस कैप्सूल या टैबलेट्स में से जो ड्रग की रिलीज है उसको ये ड्रग की रिलीज है उसको ये कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इसके बाद है जी एडिशनल, मतलब इन ट्रेडिशनल मेडिसिन। अच्छा, ट्रेडिशनल मेडिसिन में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उनके हैज़ बीन यूज्ड फॉर इस प्रपोर्टेड एंटी, अच्छा ये एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी इफेक्ट रखते हैं अपने, और इसी की वजह से इसको वाउंड हीलिंग के प्रॉपर्टीज रखते हैं, और वाउंड हीलिंग के लिए इसको ट्रेडिशनल के तौर पर यूज़ किया जाता रहा है पिछले दौरों में, ठीक है। तो उसके बाद इसकी कुछ लेक के इसके कुछ डेरिवेटिव्स भी होते हैं, जैसे कि शैलिक हो गया, और मतलब कि शैलिक, अच्छा लैक के कुछ डेरिवेटिव जैसे कि शैलिक हैं उसको डेंटल एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया जाता है, और कोटिंग मटेरियल फॉर डेंटल प्रोस्थेटिक्स और डिस्टोरेशंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो शैलिक है वो आल्सो इट इज़ आल्सो यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स, अच्छा कॉस्मेटिक्स में, नेल पॉलिशेस में, हेयर स्टाइलिंग में, और इसके अलावा फिल्म फार्म प्रॉपर्टीज़ के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा इसको कुछ और इस्तेमाल भी हैं इसके, जैसा कि आप कह लें कि ये फिनिशिंग लेदर के में इसके इस्तेमाल होता है। इसके बाद ये वार्निशेस और पॉलिश में इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा बटन्स और सीलिंग वैक्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया खत्म। अब हम देखेंगे जी नेक्स्ट टॉपिक, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। लेकिन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इंशाल्लाह होगा जी मस्क, जिसको कस्तूरी भी कहते हैं।